Hey people, what's up? This is Himanshu Acharya and welcome back to Ideal Fitness. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में। देखो हम लोगों को पता तो है ही कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर बैड फॉर अस, बट स्टिल मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी कि क्या कोई सेफ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन है जिससे कोई इशू नहीं होता, या फिर इज देयर एनी अल्कोहलिक ड्रिंक जो अच्छी है हेल्थ के लिए, जिससे कुछ बेनिफिट मिलता हो। जैसे कि हमको लगता है कि हमको वाइन इज गुड फॉर अस, तो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे आज कि इज देयर एनी सेफ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट कैन हैपन। क्या कोई डिफरेंस है इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, क्या परसेंटेज ऑफ अल्कोहल से कोई फ़र्क पड़ता है, या मॉडरेट ड्रिंकिंग होती है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो टेक सम केस स्टडीज़, जो रिसर्च पेपर्स रिलीज़ किए हैं इंस्टीट्यूट्स ने, एजेंसीज ने, रिसर्च लैब्स ने, विच आर ऑथेंटिक। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चेक आउट आवर अदर वीडियोस। वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन सारे सवालों का हमको जवाब मिले, उसके लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझने पड़ी। सबसे पहला क्या डिफरेंस क्या है इन ड्रिंक्स में। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी ड्रिंक्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, बियर, वाइन एंड स्पिरिट्स। अब हम देखेंगे कि इन ड्रिंक्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एवरी ड्रिंक इज वाटर, देन देर आर सम प्रोटीन, देर आर सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड देन कम्स इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज द अल्कोहल दैट इज प्रेजेंट इन दीज अल्कोहलिक बेवरेजेस। जैसे बियर में देर इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5% इथेनॉल और अल्कोहल वी कैन से। वाइन में 12% अप्रॉक्सीमेट अल्कोहल, इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू सम ब्रांड और समथिंग, कुछ और बना दे रखा है, कुछ और नाम से बेच रहे हैं, बट 12%। देन कम स्पिरिट्स, तो दे हैव 40% अल्कोहल। तो कॉम्पोजिशन क्या होगा? जैसे मैं एक एग का कॉम्पोजिशन लूँ तो एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, देन देर इज सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, देर इज सम अमाउंट ऑफ फैट, सम अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो उस सब चीज़ों को कंबाइन करके वो एग बना है। सेम हैपन्स विद दीज ड्रिंक्स, कुछ चीज़ें कंबाइन करके वो चीज़ें बनी है। एवरी कॉम्पोनेंट हैज़ अ पाथवे इन आवर बॉडी। पाथवे इन आवर बॉडी का क्या मतलब है, या मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, कि बॉडी उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रही है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ अमीनो एसिड या प्रोटीन का, मान लो आपने एक एग खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, उसके सारे कॉम्पोनेंट्स अलग अलग हुए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स अलग हो गए, फैट्स अलग हो गए। ये काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करना। फिर जब वो अपने सबसे सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे तो बॉडी उनको अब्जॉर्ब कर लेगी। अब्जॉर्ब करके इट विल कम इन ब्लड। ब्लड क्या करेगा? जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट, मान लो अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट मसल्स में, इट विल टेक टू मसल्स। फैट्स है तो फैट सबसे पहले लिवर में जाता है, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। सो एवरीथिंग हैज़ अ पाथवे। फैट गया, अब फैट से उसका फैटी एसिड सिंथेसिस होना है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, या कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड समवेयर, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एवरीथिंग हैज़ अ पाथवे फॉर इटसेल्फ। तो सेम हैपन्स विद अल्कोहलिक ड्रिंक। जैसे आपने कोई अल्कोहलिक ड्रिंक ली तो वाटर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इथेनॉल। सो जैसे ही बॉडी इंटेक करेगी, उन सब चीज़ों को अलग अलग करेगी एंड देन वो ब्लड में चला जाता है। इथेनॉल जब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में जाता है, तो उसका ब्रेकडाउन चालू होता है लिवर में। सो व्हाट हैपेंस, जब लिवर में इथेनॉल जाता है ना, इथेनॉल इज टॉक्सिक। लिवर कन्वर्ट्स इट इनटू एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड इज इवन मोर टॉक्सिक. Acetaldehyde is converted to acetic acid and then acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme is used to produce energy. It goes to Krebs cycle and then produce energy. But इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? देखो 3 चीज़ें इस पूरे प्रोसेस में और चल रही है पैरेलल। क्या? एक तो देर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है? दे आर सम अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि बाकी सेल्स के साथ रिएक्शन करके उनको भी अनस्टेबल कर देते हैं। ROS व्हाट दे डू, दे डैमेज आवर DNA, दे डैमेज आवर RNAs, दे डैमेज प्रोटीन, they are cause of cell death. Second is there is a lot of production of toxins in our body. And third is fat synthesis. Fat synthesis मतलब क्या? Fat का production. That's why people who drink a lot have beer bellies or they have fatty liver का issue. सवाल उठता है कि क्या अल्कोहल कंजम्पशन सेफ है, या किस अमाउंट में अल्कोहल कंजम्पशन सेफ है। 2021 में there was a study conducted by Anya Topiwala, which is a senior clinical researcher in Newfield Department of Population Health, Big Data International and University of Oxford. So what they did, they took
25,378 पार्टिसिपेंट, और उन्होंने कुछ टेस्ट किए, कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक। दे चेक देयर ब्रेन, दे डिड देयर MRI स्कैन्स, उन्होंने कंजम्पशन रेट देखा, मॉडरेट था, कम था, ज़्यादा था, ये सब चेक किया। द रिजल्ट्स वर दैट नो ड्रिंक इज़ डिफरेंट, वेदर इट इज़ वाइन, वेदर इट इज़ beer, whether it is any spirit drink, no drink is different. Every drink has harmful effects on our body. There are negative effects on the gray matter volume. There are negative impact on the white matter microstructure. और जो लोग binge करते हैं अल्कोहल पे, उसके तो और ज़्यादा negative effects हैं. There is one more study by Oxford Population Health जो कि publish हुई थी International Journal of Cancer में, और ये हुई थी January 2022 में. And they said that alcohol is the direct cause of cancer in head, neck, esophagus, liver, colon and breast. Almost 3 million deaths each year happen because of alcohol, from which 40,000 is from cancer. One more study done on 21,000 participants by UK Biobank, and the result was iron accumulation in brain. So they said that alcohol consumption above 7 units each week was associated with iron accumulation in the basal ganglia, a group deep in white matter, and this particular area performs some cognitive, emotional and movement related functions. Alcohol consumption suppresses the hormone hepcidin, which actually regulates iron levels in blood. So final conclusion that there is no safe limit. कोई safe limit नहीं है ड्रिंकिंग की। आप कम पियो, ज़्यादा पियो, डैमेज तो होना ही है। ऑफ कोर्स ज़्यादा पियोगे तो ज़्यादा डैमेज होगा। एंड सारी टाइप्स के अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर सेम, भलाई वो बियर हो, वाइन हो, स्पिरिट्स हो, सब में इथेनॉल होता है। एवरी पर्टिकुलर टाइप इज़ डेंजरस। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइन से आपको कुछ हेल्प मिलती है, बियर से आपको कुछ हेल्प मिलती है। इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स एजिंग, डैमेजेस आर लिवर, फैटी लिवर का इशू, हार्मोनल इशूज़, ब्रेन डैमेज इशूज़। The only thing you can do is stop drinking. Choose wisely, look for some other ways of socializing, of bonding with people, have proper sleep, do yoga, meditation, do some workout, do some exercise. That will make you more attractive. Your social life will become better. People will want to talk to you, will want to take advice from you, rather than drinking and thinking that this will help you socialize or this will help you release your tension. Do yoga, do meditation. So that's it from my side. I hope इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपका कोई सवाल है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.